बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने में वैसे तो अभी वक्त है, मगर उससे पहले कई ऐसे दावेदार हैं जो कि क्षेत्र में नज़र आ रहे हैं। खासकर फुलवाई शरीफ विधानसभा की बात करें तो फुलवाई शरीफ में बहुत सारे संभावित उम्मीदवार अभी से ही घूम रहे हैं, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लोगों को तरह तरह से अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए बता रहे हैं कि आने वाले चुनाव में अगर हम जीतते हैं तो क्या करेंगे, लोगों के लिए क्या कुछ होना चाहिए। तो ऐसे ही एक उम्मीदवार हमारे साथ में है जो एक महान शख्सियत है, जो पद्मश्री हैं और जिनकी जितनी तारीफ करे कम है, जिन्होंने बिहार में जो एम्स, फुलवारी शरीफ में जो एम्स है जो लाया गया है, जिनका सबसे बड़ा योगदान है किसी का तो वो है डॉक्टर जगदीश प्रसाद, जिन्होंने बिहार में ही नहीं भारत के कई राज्यों में एम्स की स्थापना करवाई, एम्स लाया जिसमें आज लाखों गरीबों का इलाज होता है, जो एक रोल निभाया इस चीज़ को लाने के लिए बिहार में, तो डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं। और डॉक्टर जगदीश प्रसाद चाहते हैं कि फुलवारी शरीफ के लिए, जो फुलवारी शरीफ में एम्स नहीं था, फुलवारी शरीफ में बहुत सारे ऐसे काम जो अभी तक नहीं हो पाए हैं, बहुत ऐसे काम हैं जो कि चाहते हैं कि फुलवारी शरीफ के विकास के लिए, फुलवारी शरीफ के लोगों के लिए धरती पे उतारा जाए। संकल्प है इनका, दृढ़ संकल्प बोला जाता है ना सर? हाँ, दृढ़ संकल्प। हाँ, तो दृढ़ संकल्प है और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अगर फुलवारी शरीफ विधानसभा से अगर इनको टिकट मिलता है तो क्या क्या कुछ करेंगे। अन्य नेताओं की तरह से दावे वादे हो नज़र आएंगे कि ज़मीन पे भी नज़र आएंगे, इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो वक्त देने के लिए शुक्रिया सर, और जो एक संकल्प लेकर उतर रहे हैं और जो एक संभावना है कि अगर फुलवारी शरीफ से अगर आपको टिकट मिलता है तो फुलवारी शरीफ का जो एक नक्शा है बदलने की बात कर रहे हैं, कैसे बदलेंगे सर? हाँ, शुक्रिया वसीम साहब। पहले तो मैं लोगों को बता दूं, लोग मुझे जानते नहीं, कुछ लोग जानते होंगे कि नहीं, मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद हूँ और मैं हार्ट सर्जन हूँ। भारत सरकार में मैं महानिदेशक के पद पर लंबे समय तक रहा और सफदरजंग हॉस्पिटल का डायरेक्टर और प्रिंसिपल बर्धमान महा मेडिकल कॉलेज का रहा। मुझे 1991 में ही हार्ट सर्जरी में नई चेंज लाने के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया था, जब मैं हार्डली 35 साल का था। आज जो मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ और ख़ास करके मैं फुलवारी शरीफ के लोगों से मिला और बातें की, तो मुझे कुछ ऐसे मुद्दे मिले जिस पर आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कि आज इतने बड़े फुलवारी शरीफ की पॉपुलेशन है, लेकिन लड़कियों को आज भी, बच्चों को कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं है और कॉलेज के लिए उनको दूर जाना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि महिलाओं के लिए यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए। बच्चों के लिए यहाँ पर कोई भी खेलने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसी जगह तलाश की जाए जहाँ पर बच्चे का इंटरटेनमेंट हो सके और ख़ास करके छोटे बच्चों को रिक्रिएशन की तकलीफ वो मिल सके। और मैं आपको बता रहा हूँ कि किताबें, लाइब्रेरी, पढ़ने की कोई जगह नहीं है। कंपटीशन आता था, बच्चे खोजते हैं कि किस जगह जा कर के हम कंपटीशन की तैयारी करें। तो मैंने महसूस किया कि जितने नौजवान हमारे पढ़ने वाले हैं या हमारी जितनी बच्चियां पढ़ने वाले हैं, उनके लिए कम से कम 4 से 5 लाइब्रेरी फुलवारी शरीफ में खोला जाएगा, जहां पर हर तरह की किताबें होगी, एयर कंडीशन होगा और हर तरह की कंपटीशन की किताबें होगी, चाहे वो मेडिकल कंपटीशन हो, इंजीनियरिंग कंपटीशन हो, बीपीएससी हो, आईएएस हो, सभी तरह के बुक फ्री में उपलब्ध होंगे जिसकी ज़रूरत है। और आज किसी ने भी ये नहीं देखा कि यहाँ पर गरीब के तबके के बहुत लोग हैं, और ख़ास करके जब बच्चियाँ बड़ी हो जाती है तो गरीब परिवार को शादी करने में बहुत तकलीफ़ होता है। और ये हम कोशिश करेंगे कि हम हर साल, और इसकी शुरुआत हो सकता है कि हम इलेक्शन के पहले भी करें, एक सामूहिक विवाह हम करवाना चाहते हैं फुलवारी शरीफ विधानसभा में। तो इसके हम अरेंजमेंट करेंगे। हमारे नौजवान जो हैं यहाँ पर, हमने दिखा फुलवारी शरीफ ही नहीं, पूरे बिहार में 8वां पास हैं, 10वां पास हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। कुछ मोटर मैकेनिक का काम करते हैं, कुछ टायर लगाते हैं। इनको स्किल डेवलपमेंट करके मैं आपको दृढ़ संकल्प लेता हूँ। एक्चुअली मुझे सारे नेताओं को सिखलाना है कि कैसे काम किसी भी विधानसभा में किया जा सकता है। तो मैं दृढ़ संकल्प लेता हूँ आपके इस मीडिया के माध्यम से कि इस विधानसभा में कम से कम 30,000 से 40,000
नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग दे करके रोज़गार दिया जाएगा, ताकि अपने पैर पर खड़े रहें, किसी के आभारी ना बने। क्योंकि आज तक हमने देखा है कि सबसे बड़ा हमारा जो प्रॉब्लम है बिहार का, वो है कि माइग्रेंट लेबरर, लोग बाहर जाते हैं छोटे मोटे काम करने के लिए। अगर हमारे विधानसभा में ही या हमारे राज्य में ही इस तरह का रोज़गार मिल जाए तो लोग बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे विधानसभा का सदस्य बनना है। आप मेरी हिस्ट्री देखिए, गूगल खोल लीजिए, गूगल पर डॉक्टर जगदीश प्रसाद नाम लिखिए और आपको बता देगा कि मैं कौन हूँ। सफदरजंग अस्पताल जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, आज वो एम्स के बराबर खड़ी है। और जब मैं डायरेक्टर जनरल था तो वहाँ पर हार्ट सर्जरी मुफ्त में होती है। वहाँ पर आप चले जाइए, आपको बाईपास कराना हो, वाल्व बदलाना हो या बच्चों के दिल में छेद हो, उसकी इलाज में आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो हमने अपने कार्यकाल में ही उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आज मैंने एम्स के बराबर बना दिया। आज पूरे कंट्री में जो एम्स आप देख रहे हैं, ये मेरा सोच है, मेरा दिमाग है, और इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। जब हमारे गुलाम नबी आज़ाद हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे तो उनके साथ मिल करके हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो इवन IGIMS कैंसर, ये नीतीश कुमार जी का बनाया हुआ नहीं है। IGIMS कैंसर को मैंने ज़बरदस्ती वहाँ के डायरेक्टर से पैसा दे करके बनवाया। मुझे तो 4 कैंसर अस्पताल बनाने थे, लेकिन यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स इतने ढीले हैं कि वो पैसा लेने नहीं आए। अल्टीमेटली डायरेक्टर को बुला करके दिया गया। तो आप मुझे नहीं मालूम कि गरीब जनता फुलवारी शरीफ के हमें कितने जानते हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दूं मेरे बारे में, जो भी दिल्ली गए हैं, आप पूछिए उनसे कि जगदीश प्रसाद के पास गए हो तो कभी खाली हाथ लौटे हो। कोई भी गया हो, हम जाने या ना जाने, हमने हर लोगों को मदद किया है। कभी मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं हाथ गया। तो इसी वचन के साथ मैं आप लोग के बीच में आया हूँ, और आपका प्यार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। एक बार हमें आप मौका दीजिए, फिर मैं आपको ही नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे देश के विधानसभा को, सदस्यों को, नेताओं को सिखलाना चाहता हूँ कि एक नेता चाहे तो अपने क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है। नेताओं का एक जो मैनिफेस्टो होता है, खासकर विधायक की जो प्रतिनिधित्व करने वाले हो या फिर जो उम्मीदवार के मैनिफेस्टो में रहता है, सड़क, नली, गली और विकास से संबंधित मैनिफेस्टो उसमें रहता है। मगर आपके मैनिफेस्टो में, आप मैनिफेस्टो बोल ले या फिर आपका जो दृढ़ संकल्प है जो, तो उसमें आपने कह दिया है कि बच्चियों की शादी करवाएंगे, सामूहिक शादी हर साल। तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिसकी इच्छा शक्ति होगी वो कुछ भी करा सकता है, समझे कि नहीं। और एक बात और, आप ये मतलब बिल्कुल सामूहिक विवाह हो या विवाह में मदद हो, ये बिल्कुल हर साल हमें कोशिश करेंगे कि 100 क्या, अगर ज़्यादा भी कर सकें तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, ताकि गरीब तबके के जो लोग हैं उनको शादी ब्याह के लिए ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा सोच नहीं पड़े। इसके अलावा मैं एक बात और कहनी भूल गया कि मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, ताकि लोगों को डे टू डे बीमारी के लिए किसी के पास जा कर के अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़े। और ये भी वादा करता हूँ कि हमारे फुलवारी विधानसभा से कोई भी गरीब मरीज जिसको हार्ट का बीमारी हो, कैंसर का बीमारी हो, ब्रेन का बीमारी हो, उसको अपने पॉकेट से 1 पैसा नहीं खर्च करना है। चाहे उसे जहाँ से इलाज हो, उसकी इलाज का हम फ्री प्रबंध करेंगे। ये मेरा विधानसभा सदस्य बनने के बाद ये मेरा संकल्प है, ये मेरा संकल्प। और बच्चों को स्कूल, आज बच्चों को ज़मीन में बैठाया जाता है। आप बच्चों को किस तरह का मेंटलिटी दे रहे हैं सरकार, तो मैं देखूंगा कि प्राइमरी एजुकेशन क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक बच्चों को, गरीब बच्चों को खास करके उसी तरह से पढ़ाया जाएगा जिस तरह से DM और SP अपने बच्चों को पढ़ाता है। ये मेरा वचन है आप लोगों के साथ, क्योंकि यही करने आया हूँ कि जब तक मैं गरीब बच्चों को DM और SP और नेताओं के बच्चों की तरह अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा सपना पूरा नहीं होगा विधानसभा का। ये मेरा वादा है। बड़ा सपना है सर। और आज तक की इन सब चीज़ों पे, मतलब फुलवारी शरीफ में तो बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि आए और बहुत सारे विधायक भी बने, सांसद भी बने, मगर ये जो आपका मैनिफेस्टो है, शादी करवाना,
स्किल डेवलपमेंट, जो बच्चे मिस्त्री का काम करते हैं, टायर बनाते हैं, उनके लिए एक रोज़गार के अवसर पैदा करना, तो ये कुछ अलग है। और ख़ासकर आज तक के फुलवारी शरीफ में इतने सारे विधायक हुए, लोकसभा से यहाँ के सांसद बने, रामकृपाल यादव जो अभी मीसा भारती हैं, मगर उन्होंने कभी महिला कॉलेज को लेकर इस इशू को, इस मुद्दे को नहीं उठाया। और आप अभी आए, फुलवारी शरीफ के मिजाज को देखा, और ये जो इस मुद्दे को, जो बड़ा मुद्दा फुलवारी शरीफ के लिए कि महिला कॉलेज होना चाहिए, यहाँ की गरीब बच्चियों की शादी के लिए आपने चिंता जो की, तो क्या लगता है ये मतलब एक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये पासा फेंक रहे हैं या फिर क्या कर? बिल्कुल कोई पासा नहीं फेंक रहे हैं। देखिए, सफदरजंग अस्पताल में आज जो एम्स के बराबर खड़ा कर दिया। मेरी 2 बेटियां हैं, कोई वहाँ काम नहीं करती, लेकिन मुझे एक दर्द है गरीबों के लिए। ये मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं कोई अमीर बाप का बेटा नहीं, मैं एक मजदूर बाप का बेटा हूँ। मेरे पिताजी बाद में ठेकेदार बने, लेकिन एक मजदूर थे, तो मैं जानता हूँ कि गरीबी क्या है। और आज हमारे देश राज्य में बेरोजगारी बहुत हाइट पर है। गरीब के बच्चे गरीबी बन रहे हैं, मजदूर के बच्चे मजदूरी बन रहे हैं। उसको हमें ख़त्म करना है। हमारे गरीब परिवार में एक लड़की पैदा हो जाती है, माँ बाप को चिंता होता है कि हम शादी कैसे करें, उसे हमें ख़त्म करना। हम उनकी चिंता को दूर करने आए, गरीबों को चिंता दूर करना है। इसलिए मैंने संकल्प लिया कि मैं कम से कम 100 परिवार के हर साल गरीब परिवारों को मैरिज करवाएंगे, शादी करवाएंगे। बड़ी बात है। अब तो अच्छा, एक चीज़ बताइए कि क्या लगता है कि कांग्रेस से आप संभावित उम्मीदवार के तौर पे अभी से ही अपने आप को देख रहे हैं? संभावित, अभी फाइनल नहीं हुआ है कि फुलवारी शरीफ विधानसभा में ये कांग्रेस को जाएगा सीट, राजद को जाएगा, सीपीआई को जाएगा, मगर फिर भी आपको उम्मीद है। और फुलवारी के जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो कि मजबूरी में अब चाहे वो राजद को वोट करते हो या फिर जेडीयू को वोट करते हो या फिर सीपीआई को वोट करते हो, मगर फुलवारी शरीफ विधानसभा में जो पिछले 20 साल कांग्रेस के विधायक रहे टोनी प्रसाद, तो चाहते हैं वो लोग कि कांग्रेस को इस बार मौका मिले। फुलवारी शरीफ की जनता इस बार इंतज़ार में है कि फुलवारी शरीफ में अब कांग्रेस का कैंडिडेट आना चाहिए और एक साफ़ सुथरा छवि वाला, और शायद आप जैसे साफ़ सुथरे छवि वाले अभी तक तो कैंडिडेट शायद ही आए हो, और जो एक अलग संकल्प लेकर उतर रहे मैदान में। तो क्या लगता है कि साफ़ सुथरे छवि वाले लोग को आज की राजनीति में लोग पसंद कर रहे हैं? क्योंकि छल कपट देखा जाता है राजनीति में, बड़े बड़े वादे दावे किए जाते हैं, और आपका जो संकल्प है बिल्कुल लोगों से जुड़ा हुआ है, जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, एक अलग संकल्प लेकर उतर रहे हैं, तो लोग आपको पसंद करेंगे। अगर आपको टिकट मिलता है यहाँ से, अगर कांग्रेस को ये सीट जाती है, तो लोग आपको देंगे वोट अपना? जनता को डिसाइड करना है कि उन्हें अपने प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं कि कोई भी कांग्रेस जो यहाँ थे, आखिर में कांग्रेस पीछे क्यों हो गई। यहाँ के जो नेता लोग थे उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, तभी तो पीछे हो गया, नहीं तो पीछे क्यों होता। कांग्रेस आगे रहती तो अभी जो बोल रहे हैं वो बात हमें बहुत जच नहीं रही है। पहले उनको बताना चाहिए था कि कांग्रेस का सीट है, कोई नेता 20 साल तक भी यहाँ एमएलए रहे हैं, लेकिन क्यों 20 साल के बाद कांग्रेस के बदले में कोई और ले लिया। नंबर 1, हमें जनता चाहेगी तभी हम आएंगे, ये सब जनता पर है। देखिए, पार्टी तो देखती है जनता से राय लेगी कि भाई आपको जगदीश प्रसाद चाहिए नहीं। अगर हमारे फुलवारी शरीफ की जनता को हमारी बातें अच्छी लगी होगी तो हमारे फुलवारी शरीफ की जनता कहेंगे कि एक बार ऐसा लाइए। मैं तो ये नहीं बोलता कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूँ कि पूरे बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान में ना तो हमसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा और ना ज़्यादा अपने पूरे सर्विस में इतना साफ सुथरा कोई आदमी होगा। अच्छा, एक खास सवाल सर कि बिहार में एम्स लाने में आपका योगदान है। आपने ही केंद्र सरकार को ये लिखित दिया था और इसकी डिमांड की थी, तो क्या ऐसा रीज़न रहा कि यहाँ एम्स आना चाहिए, और क्यों आखिरकार? दिल्ली में एम्स था, वहाँ भी लोग इलाज करवाने जाते थे, तो पटना में एम्स लाने का रीज़न क्या? ऐसा हुआ कि जब मैं सफदरजंग का हेड था तो बीजेपी के ही एक मिनिस्टर थे सुषमा स्वराज जी, उन्होंने कहा कि बिहारी लोग भरा हुआ है,
मैंने कहा मैडम बिहारी लोग भरा हुआ नहीं है, बिहार में आप एक एम्स खोल दीजिए, यहीं से बात शुरू हुई। तो बिहार में क्यों नहीं जगह? मैंने कहा और भी ज़रूरत है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बिहार के ही ज़्यादा लोग आते हैं एम्स में। तो वहीं से शुरुआत हुआ और मैंने प्रपोजल 2003 में ही भारत सरकार को भेजा था, लेकिन फाइल यूँ ही पड़ी रही। और जब मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल बना, उस समय गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस की सरकार थी, और उनसे रिक्वेस्ट करके इस फाइल को एक्सपेडाइट करवाया। और 2011 आते आते ये सारे एम्स 5 एम्स हमने बनवाए। पटना में एम्स बनवाए, भुवनेश्वर में बनवाए, भोपाल में बनवाए, ऋषिकेश में बनवाए और जोधपुर में बनवाए। तो ये 5 एम्स की शुरुआत हुई। उसी तरह से कैंसर के मरीज, बिहार में एक भी कैंसर अस्पताल नहीं है। आप सोचिए कि 13 करोड़ की आबादी है, 20 साल तक नीतीश कुमार यहाँ राज्य किए भारतीय जनता पार्टी के साथ, और एक भी इनके पास कैंसर का अस्पताल नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को, कि एक भी आपका कैंसर का अस्पताल नहीं है। एक IGIMS में जो स्टेट कैंसर अस्पताल बना, वो भी मेरे झगड़े पर मैंने ज़बरदस्ती करके डायरेक्टर को पैसा दिया 120 करोड़ केंद्र सरकार से, और तब जा कर के यहाँ पर एक कैंसर यूनिट बना। लेकिन फिर भी कम से कम इस जगह बिहार में कैंसर के अस्पताल 12 होना चाहिए, क्योंकि 12 होना चाहिए कम से कम। बिहार में नियम है कि हर 1 करोड़ पर एक रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट होना चाहिए। आप सोचिए, क्योंकि कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमारे लोग गरीब क्यों हो रहे हैं? हमारे लोग गरीब बीमार होने से हो रहे हैं, कि हर गरीब बीमार घर में पड़ता है तो प्राइवेट में जाना पड़ता है, चाहे बाहर जाना पड़ता है इलाज हो, कैंसर के इलाज के लिए, हार्ट के इलाज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ पर आप देख लीजिए इंटेंसिव के एक एम्स से थोड़े काम चलेगा, यहाँ पर तो बहुत सारा एम्स खोलना पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने भारत आज इतना साल के बाद भी पूरे देश में बिहार ही क्यों पिछड़ा हुआ है? ये नीतीश जी गलत बोलते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं। सुशासन बाबू बिल्कुल नहीं है। मतलब इनका जो सोच है ना, ये सोच ही बेकार है। सर, आप स्वास्थ्य से, हेल्थ सिस्टम पे आप सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आप हेल्थ से जुड़े हुए थे और डायरेक्टर भी रह चुके हैं, पद्मश्री से नवाजा गया है, बहुत सारी उपलब्धियां हैं आपकी स्वास्थ्य में को लेकर। तो स्वास्थ्य की बात करें तो कल ही PMCH में एक बड़ा हाईटेक हॉस्पिटल कल उद्घाटन किया गया है, जिसमें होली पैड की भी सुविधा है। अगर कोई चाहे, अगर बीमार है, अगर एयर एम्बुलेंस के लिए भी वहाँ इंतज़ाम है। तो नीतीश कुमार तो लगातार हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। फुलवारी में महावीर कैंसर संस्थान है, प्राइवेट है। तो यहाँ कुछ आयुष्मान कार्ड भी तो आ गया सर, आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज है। तो सरकार तो लगातार इस पर काम कर रही है गरीबों के लिए। नहीं, देखिए मैं 2022 में बिहार आया और सारे अस्पतालों को देखा। सारे अस्पताल को, किसी भी अस्पताल में आपको न इंटेंसिव केयर यूनिट है, ना कार्डियक केयर यूनिट है, ना एल्डरली केयर यूनिट है, और ना साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है। तो किसी भी अस्पताल में, जबकि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कम से कम मिनिमम 500 से लेकर के 1000 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। सब लोग पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर तो नहीं जाएगा। गांव के लोगों का इलाज उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, चाहे आँख की इलाज हो, नाक कान की इलाज हो, पेट की इलाज हो या हड्डी की इलाज हो। ये इलाज जो जनरल हॉस्पिटल है उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चाहिए। आप किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चाहिए, मैं तो पूरे बिहार का हर जिला घुमाऊँ। इतनी खराब स्थिति है जितनी खराब स्थिति ब्लॉक में नहीं है। नीतीश कुमार जी हेलीपैड बना दिए है ना, नीतीश कुमार जी 3 मेडिकल कॉलेज बना दिए, टीचर लिए, बहाली किया नहीं किया। कहाँ से टीचर जा रहा है? कभी पटना से जा रहा है, कभी NMCECS से जा रहा है, कभी वहाँ से जा रहा है। तो यहीं के डॉक्टरों को घुमा रहे हैं, तो इनके पास डॉक्टर ही नहीं है। अब 11,000 बेड का बना लें या 15,000 बेड का बना लें PMCH में, ये डॉक्टर का बहाली ही नहीं करेंगे। और बहाली नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा? बेड से तो हॉस्पिटल चलने वाला नहीं है। तो इनकी सोच ही गलत है। आप चले जाइए पावापुरी, आप चले जाइए बेतिया जहाँ मेडिकल कॉलेज है, आप चले जाइए पूर्णिया, आपको आधा डॉक्टर नहीं मिलेंगे, टीचर पढ़ाने वाले कोई नहीं है।
तो ऐसा मेडिकल कॉलेज खोलकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? अच्छा, एक खास सवाल, गरीबों की बात की, मेडिकल कॉलेज की बात की, तो बहुत सारे गरीब जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे फील्ड में जाना चाहते हैं, मगर ख़ास जो बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वैसे बच्चों के लिए क्या कुछ होना चाहिए? अगर आप पे यहाँ के विधायक चुने जाते हैं, अगर आपको कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया जाता है, अगर आप जीतते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए, फुलवारी शरीफ के बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधा उपलब्ध करेंगे जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है? मेडिकल में जाने के लिए, तैयारी करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वैसे इन बच्चों के लिए हम फुलवारी शरीफ में कोचिंग सेंटर खोलेंगे। 12th के पास करने के बाद जो चाहे वो मेडिकल कॉलेज में जाए, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, चाहे बीपीएससी का कमीशन दे, चाहे आईएएस का तैयारी करे, फ्री में ऐसे बच्चों के लिए जो फुलवारी शरीफ, यही तो मैं बताना चाहता हूँ सारे नेताओं को कि देखो, फुलवारी शरीफ एक ऐसा मॉडल विधानसभा बनेगा जो तुम्हारे सोच से भी अलग है, जो कोई नेता सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, देखना तो सोच ही नहीं आता होगा। वो हमारी सोच है विधानसभा के लिए, एक नेता बन करके हम करना चाहते हैं और मुझे कोई रोक नहीं सकता। देखिए, मैं डायरेक्टर जनरल रह करके भी वो काम किया जो ये नहीं कि सरकार नहीं चाह रही तो नहीं होगा, मैंने करवाया, ज़बरदस्ती करवाया। आज सफदरजंग को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो एम्स से भी बढ़ा दिया, उसको लड़ करके दिया, फिनांस सेक्रेटरी से लड़ कर लिया, ऐसा नहीं कि आराम से मिल गया हमें, मैं लड़ा फिनांस सेक्रेटरी से। हेल्थ सेक्रेटरी नहीं लड़ पाए, लव वर्मा थे उस समय हेल्थ सेक्रेटरी, वो चुप थे। मैंने कहा नहीं, पैसा आपको देना पड़ेगा 850 करोड़, हमारे यहाँ गरीब लोग आते हैं, हमको बनाना ही है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? वो अगेंस्ट थे कि एम्स तो बना हुआ ही, आप एम्स के सामने दूसरा एम्स क्यों बनाना चाहते हैं? मैंने कहा एम्स का सारे मरीज हमारे यहाँ आते हैं, सारे मरीज हमारे यहाँ आते हैं, तो कहाँ जाएंगे गरीब लोग? तो हमने जब डिसाइड कर लिया है कि हम इन कामों को कोचिंग, आपने कोचिंग की बात की, यहाँ के गरीब बच्चों को पैसा कोचिंग के लिए खर्च नहीं पड़ेगा, इसकी खर्च हम लोग सरकार बियर करेंगे और हम इसको करवाएंगे। तो सड़क, नली, गली की बात बहुत हो चुकी है। अब जो लोगों के जो अहम मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी और जो स्वास्थ्य से संबंधित जो मुद्दे हैं, जिससे आम लोग त्रस्त हैं, इसके लिए अब कुछ संकल्पित है और चाहता है कि फुलवारी शरीफ के लोगों के लिए कुछ अलग किया जाए, वही किया जाए जो अब तक नहीं हुआ है, अब वो किया जाए, ये संकल्प लेकर डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं, जो कि पद्मश्री से जो कि नवाजे गए हैं और भारत सरकार में महानिदेशक के तौर पे काम कर चुके हैं। अब फुलवारी शरीफ इतने बड़े पद पे रहे हुए एक बड़े डॉक्टर, जिनकी उपलब्धियां अगर गिनाया जाए तो कम पड़ जाए, और अब वो चाहते हैं कि फुलवारी शरीफ के लिए भी कुछ उपलब्धियां और जो अब तक नहीं हो पाई है, फुलवारी शरीफ के लिए कुछ करके अपनी ज़िंदगी को फुलवारी शरीफ के लोगों के लिए चाहते हैं कि दान दें, और जो एक लोगों के लिए कल्याण का काम नहीं हो पाया है, आगे करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि फुलवारी शरीफ के लोग फिर से इस बार हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति में पड़ते हैं, या फिर रोड, सड़क, नली, गली के चक्कर में आकर के अपना भविष्य बर्बाद करते हैं, कि अपने बच्चों का भविष्य देखकर जगदीश प्रसाद जैसे लोगों को लाना चाहते हैं। ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। वैसे ये संभावित उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से, अब देखना होगा कि कांग्रेस इन्हें टिकट देती है या नहीं देती है। वैसे बहुत सारे संभावित उम्मीदवार अभी से ही घूम रहे हैं, अब देखना होगा कि वैसे उम्मीदवारों की बातों में आती है या फिर समाज के जो सच्चे और अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि सामाजिक जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए, जो अब तक समाज का विकास नहीं हो पाया, ऐसे लोगों को लाती है। देखना होगा आने वाले वक्त में। धन्यवाद।